आज हम उसके मीनिंग्स और आगे की एक्सरसाइज करेंगे। ओके, पेज नंबर 1 में जो नीचे ग्रीन कलर का बॉक्स दिया गया है उसमें मीनिंग्स दिए गए हैं, वो हम आज करेंगे। ओके, पहला वर्ड है, पहला मीनिंग है अगली वर्ड। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अगली वर्ड? अगली वर्ड का मतलब क्या होता है? बैड वर्ड। मैंने समझाया था ना लेसन में आपको कि अगली वर्ड का मतलब क्या होता है? बैड वर्ड, तो जो गंदा वर्ड होता है वो। नेक्स्ट इज स्टक टू प्ले। स्टक टू प्ले का मतलब क्या होता है? केप्ट प्लेइंग, यानी वो जो लड़का था वो क्या कर रहा था? पूरे दिन खुश रहा था, पूरे दिन खेलता रहा था। केप्ट प्लेइंग यानी खेलते रहना। नेक्स्ट इज नंबर 3, द सन इज गोइंग डाउन बिहाइंड द वुड। इसका मीनिंग क्या है? द सन इज गोइंग डाउन बिहाइंड द वुड्स, यानी ऐसा नहीं है कि सन वुड्स के पीछे जा रहा है, उसका मतलब है द सन इज सेटिंग। द सन इज सेटिंग यानी कि सूरज डूब रहा है। ठीक है, दिन खत्म हो गया है, रात शुरू होने वाली। नंबर 4, लीनन। यहाँ पे लीनन का मतलब क्या होता है? ईयर का मतलब यहाँ पे इस पोएम में लीनन का मतलब क्या होता है? वेट क्लोथ्स। ठीक है, बेड क्लोथ्स का मतलब आपको पता है ना, बेड के ऊपर जो हम चादर वो सब बिछाते हैं, तो उसका मतलब है लीनन, बेड क्लोथ्स। नाउ नेक्स्ट इज फेयर। फेयर का मतलब यहाँ पे क्या है? ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल मतलब खूबसूरत, तो आपको पता ही है। नाउ नंबर 6 इज ऑफ टू स्लिप्स इन बाय। ठीक है, ऑफ टू स्लिप्स इन बाय का मतलब क्या है? पोएम में गो टू स्लीप, यानी कि सोने चले जाना। ओके, ऑफ टू स्लिप्स इन बाय का मतलब क्या है? गो टू स्लीप, सोने चले जाना। नाउ नेक्स्ट इज 7, फ्राइट। फ्राइट यहाँ पे भी दिया है हियर, यानी इस पोएम में फ्राइट का मतलब क्या है? फ्राइटन, FRIGHTEN, फ्राइटन यानी डरना या डरा हुआ। ओके, नेक्स्ट इज स्लम्बर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लम्बर? स्लम्बर का मतलब क्या है? स्लीप, SLEEP, स्लीप यानी नींद। नेक्स्ट इज डॉन। यहाँ पे EAW में डॉन है। डॉन का मतलब क्या है? टाइम just before sunrise। ओके, यहाँ पे डॉन का मतलब क्या है? द टाइम जस्ट बिफोर सनराइज, यानी कि वो टाइम जब सनराइज होने वाला है उससे पहले वाला। ओके, नेक्स्ट इज थ्रशेस। थ्रशेस का मतलब क्या है? सॉन्ग बर्ड्स। थ्रशेस का मतलब सॉन्ग बर्ड्स। सॉन्ग बर्ड्स मतलब मैंने आपको समझाया था पोएम में कि जब हम सुबह जल्दी उठते हैं तो ऐसे बहुत सारे बर्ड्स होते हैं जो अपनी आवाज निकालते हैं, सिंग करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? थ्रशेस। नेक्स्ट इज लिलेक्स। लिलेक्स का मतलब क्या होता है? shrubs with sweet smelling flowers। ओके, लिलेक्स का मतलब क्या होता है? shrubs। पहले तो shrubs का मतलब क्या होता है? छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं वो। shrubs with sweet smelling flowers। shrubs छोटे प्लांट्स जिसमें फ्लावर्स आते हैं जो स्वीट स्मेलिंग अच्छी खुशबू देते हैं वो। ठीक है, फिर से मैं आपको समझाने की मीनिंग्स। पहला है अगली वर्ड। अगली वर्ड का मतलब क्या होता है? बैड वर्ड, यानी गंदा वर्ड, बैड वर्ड। नेक्स्ट इज स्टक टू प्ले। स्टक टू प्ले का मतलब क्या होता है? केप्ट प्लेइंग। स्टक टू प्ले का मतलब क्या होता है? केप्ट प्लेइंग यानी कि खेलते रहना। kept, PLAYING, playing। Next is the sun is going down behind the wood, यानी कि जो sun है वो क्या हो रहा है? sun is setting। इसका मतलब क्या है? the sun set कर रही है, sun डूब रहा है। ठीक है, दिन खत्म हो रहा है। THE sun
IST, second SETTING. ओके, नंबर 4 लिनन। यहाँ पे लिनन का मतलब क्या होता है? बेड क्लोथ्स, PED बेड, CLOTHES, बेड क्लोथ्स का मतलब जो बेड के ऊपर हम चादर और वो सब हम बिछाते हैं वो। नेक्स्ट इज फेयर, FAIR, फेयर। फेयर का मतलब क्या होता है? ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल यानी खूबसूरत। नेक्स्ट इज नंबर 6 OFF टू स्लिप सिंक बाय। ऑफ टू स्लिप सिंक बाय का मतलब क्या होता है? गो टू स्लीप, GOOPOUSLWB, स्लीप यानी सोने जाना। नेक्स्ट इज फ्राइट, FRIGHT, फ्राइट। फ्राइट का मतलब यहाँ इस पोएम में क्या है? फ्राइटन, FRIGHTN, फ्राइटन का मतलब डरना या डरा हुआ। नेक्स्ट इज स्लम्बर, SLUMBER, स्लम्बर का मतलब क्या होता है? स्लीप, SLW, स्लीप यानी नींद। नेक्स्ट इज डॉन, DAWN, डॉन। डॉन का मतलब क्या होता है? The time just before sunrise, THE TIME, time, JUST just, BEFOR before, SUNRISE, sunrise, okay, time before sunrise। जो sunrise है जब सूरज उगने वाला या सूरज आने वाला होता है उसके पहले वाले टाइम को क्या कहते हैं? dawn। नेक्स्ट नंबर 10 इज thrushes, THRUSHES, thrushes का मतलब क्या होता है? सॉन्ग बर्ड्स, SONG सॉन्ग, BIRDS बर्ड्स। ठीक है, सॉन्ग बर्ड्स का मतलब क्या होता है? जो सुबह सुबह बर्ड्स जो अपनी आवाज निकालते हैं वो सिंग करते हैं, उसे हम सॉन्ग बर्ड्स कहते हैं। नेक्स्ट इज मिलेट्स, LILACS, मिलेट्स का मतलब क्या होता है? shrubs with sweet smelling flowers, SHRUBS, shrubs, WITH with, SWWD sweet, SMELLIN smelling, FLOWERS flowers। shrubs यानी छोटे छोटे प्लांट्स जिसमें अच्छी खुशबू वाले फ्लावर्स आते हैं वो। ओके, ये 11 थिंग्स है। ओके, अब हम करेंगे पेज नंबर 2 पे जो एक्सरसाइज ए दी गई है वो। ओके, नाउ हमें क्या दी है? एक्सरसाइज ए दी गई है पेज नंबर 2 पे। एक्सरसाइज ए, आंसर नंबर 1। मैं बोर्ड पे सिर्फ आंसर लिखूंगी पर आपको अपने नोटबुक में क्वेश्चन और आंसर दोनों लिखने हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या है? व्हेन डिड द बॉय वेक अप, टिक द करेक्ट आंसर। यहाँ पर MCQ दिया गया है। ठीक है, व्हेन डिड द बॉय वेक अप, बॉय कब उठता है, कब जग जाता है? तो ए ऑप्शन है एट 9 o'clock इन द मॉर्निंग, बी ऑप्शन है एट डे ब्रेक, या सी है बिफोर द मॉर्निंग। ऑप्शन ए में क्या है? जब 9 o'clock पे उठता है वो, बी है एट डे ब्रेक यानी जब सूरज उग जाता है तब वो उठता है, या फिर सी बिफोर द मॉर्निंग। बॉय कब उठता है? एक गुड बॉय के बारे में है ना पोएम, तो इस लेसन में इस पोएम में बॉय कब उठता है? आंसर इज सी, बिफोर द मॉर्निंग। Now number 2, which of the following is false? Pick the correct answer। ठीक है, इसमें से रॉन्ग सेंटेंस कौन सा है? तो पहला ऑप्शन पढ़ेंगे, ऑप्शन ए, द बॉय वाज हैप्पी ऑल द डे, बॉय पूरे दिन खुश था। ऑप्शन बी, द बॉय फॉरगॉट हिज प्रेयर, बॉय अपनी प्रेयर भूल गया। नंबर सी, द बॉय वाज हैप्पी बिकॉज ही वाज गुड, बॉय खुश था क्योंकि वो पूरे दिन एक गुड बॉय बन गया था। अब इसमें से कौन सा फॉल्स है? तो आएगा आंसर बी, द बॉय फॉरगॉट हिज प्रेयर। बॉय कभी अपनी प्रेयर फॉरगॉट करता है, अपनी प्रेयर भूल जाता है, कभी नहीं भूलता है।
आंसर। ओके, नंबर 2 में बी, बॉय फॉरगॉट हिज प्रेयर। ओके, ये दोनों एमसीक्यू थे। आपको अपने क्लासरूम में तीनों के ऑप्शन लिखने हैं, ठीक है, और जो सही ऑप्शन है उसके ऊपर आप टिक किया तो सर्कल कर सकते हो। क्लासरूम में तीनों ऑप्शन लिखना है, सिर्फ आंसर मत लिखना, क्वेश्चन लिख लो और तीनों आंसर लिखना। ओके, नाउ हम लिखेंगे आंसर नंबर 3। Why will no ugly dream frighten the boy's mind? कोई भी अगले ड्रीम लड़के के माइंड को क्यों फ्राइटन यानी क्यों डराएगा नहीं? क्यों नहीं डराएगा? क्योंकि बॉय क्या करता है, सोने से पहले वो प्रे करता है। यस, बॉय क्या करता है, सोने से पहले गॉड को प्रे करता है, इसलिए कोई भी बुरा सपना बॉय को डराएगा नहीं। आंसर नो अगली ड्रीम will frighten the boy's mind because he prays before going to bed. ओके, ये है आंसर नंबर 3। क्या है आंसर नंबर 3? नो अगली ड्रीम विल फ्राइटन द बॉयज माइंड बिकॉज कोई भी अगली ड्रीम का बॉय के माइंड को क्यों डराएगा नहीं? बिकॉज ही प्रेज बिफोर गोइंग टू बेड। सोने से पहले वो रोज क्या करता है? प्रे करता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4. What will the boy hear the next morning when he wakes up? जब बॉय अगली सुबह उठेगा तो क्या सुनेगा? क्या सुन रहा है बॉय? उसके गार्डन में जो सॉन्ग बर्ड्स है वो गा रही है, वो सुनेगा। ओके, तो हम लिखेंगे आंसर नंबर 4। ठीक है, तो आंसर क्या है? पहले तो क्वेश्चन क्या था कि जब सुबह बॉय उठता है तो क्या सुनता है? आंसर ये है, नेक्स्ट मॉर्निंग द बॉय विल हियर द थ्रशेस सिंगिंग इन द रिलैक्स ऑफ द dawn। बॉय विल हियर, बॉय सुनेगा, क्या सुनेगा? द थ्रशेस। थ्रशेस का मतलब क्या है? हमने इंग्लिश में पढ़ लिया। थ्रशेस का मतलब क्या है? सॉन्ग बर्ड्स। वो सॉन्ग्स बर्ड्स को सुनेगा सिंगिंग करते हुए इन द रिलैक्स। रिलैक्स का मतलब क्या है? श्रब्स है जिसमें स्वीट स्मेलिंग फ्लावर्स होते हैं, छोटे प्लांट्स। राउंड द लॉन, जो उनके लॉन में जो छोटे छोटे प्लांट्स है वहां पे क्या मिलेगा? सॉन्ग बर्ड्स से थ्रशेस वो अपना सॉन्ग गा रहे हैं, वो सुबह उठ के सुनेगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। राइट 3 गुड थिंग्स द बॉय डिड इन द कोर्स ऑफ द डे। हमें 3 थिंग्स लिखनी है कि बॉय ने पूरे दिन क्या किया। ओके, आंसर नंबर 5। नंबर 1, he woke up before
an ugly bird. दूसरी अच्छी चीज क्या थी बॉय के बारे में? he never said an ugly word. वो कोई भी बुरा शब्द या बैड वर्ड नहीं बोला. नंबर 3, he smiled and stuck to play. नंबर 3 वाला क्या है? he smiled and stuck to play. उसने पूरे स्माइल किया और खेल रहा. मैं फिर से आपको रिवीजन करा देती हूँ. ओके, पहला क्वेश्चन क्या था? व्हाट डिड द बॉय वेक अप? व्हेन डिड द बॉय वेक अप? बॉय कब उठता है? तो उसका आंसर क्या है? बिफोर द मॉर्निंग. बॉय हमेशा कब उठता है? बिफोर द मॉर्निंग, सुबह होने से पहले. नंबर 2 वाला क्वेश्चन क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स? इसमें से कौन सा सेंटेंस है जो गलत है? तो आंसर क्या है? नंबर बी, द बॉय फॉरगॉट हिज प्रेयर. बॉय अपनी प्रेयर भूल गया है. बल्कि ऐसा नहीं है, बॉय क्या करता है? रोज सोने से पहले वो हमेशा प्रे करता है. देन नंबर 3, व्हाई विल नो अगली ड्रीम फ्राइटन द बॉयज माइंड? कोई भी बुरा सपना बॉय के माइंड को क्यों नहीं डराएगा? नो अगली ड्रीम विल फ्राइटन द बॉयज माइंड बिकॉज ही प्रेज बिफोर गोइंग टू बेड. कोई भी बुरा सपना उसको नहीं डराएगा क्योंकि वो सोने से पहले क्या करता है? प्रे करता है. ठीक है. नेक्स्ट नंबर 4 क्वेश्चन, व्हाट विल द बॉय हियर द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन ही वेक्स अप? ठीक है, नेक्स्ट मॉर्निंग जब बॉय उठेगा तो वो क्या सुनेगा? द नेक्स्ट मॉर्निंग द बॉय विल हियर द थ्रशेस सिंगिंग इन द लिलैक्स फ्रॉम द लॉन. बॉय जब सुबह उठेगा तो सॉन्ग बर्ड्स को सॉन्ग गाते हुए सुनेगा. कहाँ पे? लिलैक्स यानी छोटे प्लांट्स में, जो कहाँ पे है? अराउंड द लॉन, जो उसके लॉन में. नंबर 5, राइट 3 गुड थिंग्स द बॉय डिड इन द कोर्स ऑफ द डे. पूरे दिन बॉय ने क्या 3 अच्छी चीजें की जो हमें लिखनी है. तो नंबर 1 है he woke up before the morning. पहले तो वो सुबह होने से पहले उठ जाता है. नंबर 2, he never said an ugly word. वो उसने कभी भी कोई बैड वर्ड नहीं बोला. नंबर 3, he smiled and stuck to play. वो पूरे दिन स्माइल करता था और अच्छे से खेलता था.